स्टॉक अजंता फार्मा आपकी स्क्रीन पे। इस बीच याद रखिएगा मारुति जो ओआई अपने साथ लेके जा रहा है सेशन के मतलब सीरीज के पहले दिन विद स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स 13.9, इसी स्पेस में बॉश 14.1, टाटा मोटर्स 5% और एमएनएम करीब करीब 3.1% और करीब करीब 1.6% के इजाफे के साथ। राजेश अग्रवाल जी, एमएनएम में एक बार फिर से आज मूव आया है और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है और ये मूव शुरू हुआ था मेरे ख्याल से 21 अक्टूबर को। अच्छा, अब इसके नंबर्स और हमें इस क्वार्टर में नहीं भूलना चाहिए, इस क्वार्टर में एग्जैक्टली अगर आप देखें एक तो इस मंथली सेल्स में और क्वार्टरली नंबर्स में दो चीज़ विजिबल होंगे और वो होगा स्कॉर्पियो एन, जो कि आई थिंक इनका सबसे बड़ा, अगर आप देखें एक्सयूवी 700 के बाद जोर शोर से उतारा गया प्रोडक्ट था जिसको हाथों हाथ अगर आप देखें लिया भी गया। आप आज के मारुति के इस शो को देखने के बाद क्या एमएनएम पे दाव लगाना चाहेंगे 1311 पर? जी बिल्कुल लगाना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसा ऑटो प्ले है जो कि न केवल अर्बन बल्कि रूरल भी है। पैसेंजर व्हीकल्स में है, ट्रैक्टर में है, एसयूवी अच्छी तरीक़े से ली गई है। नंबर्स पिछली तिमाही के अगर आप देखें तो बहुत अच्छे आए थे और महीने दर महीने जो नंबर आए हैं ऑटो के आंकड़े, खास करके महिंद्रा के, वो ठीक ठाक आए हैं। ऐसे कोई डिसअपॉइंटिंग नंबर नहीं थे, बल्कि बेहतर थे मैं तो ये कहूँगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल एक पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, दो स्टॉक की बात कर लेते हैं। एक तो एनएमडीसी, इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बिल्डअप एब्सोल्यूट नंबर में आज इसी में हुआ है और करीब करीब 37% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप एनएमडीसी में, करीब 4% का इसमें इस समय डिक्लाइन चल रहा है। तो ये बड़ा मूव है एक्चुअली एनएमडीसी में। और एक और स्टॉक जिसकी हम नॉर्मली बात नहीं करते हैं, हनीवेल। पिछली एक्सपायरी थोड़ी वीक थी इसकी, लेकिन यहाँ आप एक तेज़ी देख रहे हैं। राजेश, दोनों में से किसी स्टॉक पर आपका कोई व्यू, एनएमडीसी या हनीवेल? सर एनएमडीसी में तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। जो डीमर्जर की कहानी लेकर के ये अक्सर मूवमेंट में रहता था वो ऑलरेडी हो चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें प्रभाव पड़ने वाला है। बल्कि अगर आप देखोगे तो हनीवेल ऑटोमेशन जो है वो बैलेंस शीट के लिहाज से कह लीजिए या परफॉर्मेंस के लिहाज से कह लीजिए, सारे लिहाज से बहुत बेहतर पड़ता है। वहाँ पे लॉन्ग रहा जा सकता है। एक बार जरा मार्केट को वापस देख लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जो आज इंट्राडे में रिवर्सल दिया है, जो इस समय लो से रिकवर हो रहा है, ये थोड़ा इनकरेजिंग है क्योंकि 40,500 से थोड़ा पहले ही घूम गया है ये। तो आज का लो काफ़ी सैक्रोसैंक्ट है और निफ्टी तो इनफैक्ट आप अगर देखें तो क्लोजर टू हाइज बंद हो रहा है दैन क्लोजर टू लोज। एक अच्छी खासी शॉर्ट ट्रेड दी निफ्टी ने आज सुबह, रेड में आया, लेकिन उसके बाद ये वापस, ये ऑलमोस्ट कल जैसा मूव है। कल भी 3 बजे के बाद ऐसा ही मूव आया था निफ्टी में। तो 3 से 3.5 के बीच में नॉर्मली ये हर्षिता, मेरा जो एक सिंपल लॉजिक है, ये एक मार्केट अपने आप को रोज प्रिपेयर करता है गैप अप के लिए। हाँ। कि अगले दिन गैप अप मिलेगा तो उसके लिए आप उसको लेकर जाइए, क्योंकि गैप अप मिलेगा तो उसमें लोग निकल जाएंगे, जैसा कि आज भी हुआ। तो ऑलमोस्ट रिंस एंड रिपीट रोज ये हो रहा है, गैप अप, उसके बाद इंट्राडे में डिक्लाइन और उसके बाद 3 से 3.5 बजे फिर रैली। तो ये एक मार्केट का एक टेम्पलेट बन गया, किसी दिन तो टूटेगा ये टेम्पलेट। अच्छा, एक और रीज़न होता है, लोग लास्ट के आधे घंटे में इस मार्केट में बाय करने से डरते नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर गैप डाउन भी मिला तो भी बाइंग आ जाएगी। तो इसके लिए उनके लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी मार्केट नहीं है जिसमें कल सुबह 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाएगा किसी भी कारण से, क्योंकि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मार्केट में गैप डाउन्स नहीं हो रहे हैं, और हो भी रहे हैं तो बहुत माइल्ड होते हैं। तो इसके लिए भी 3 से 3.5 के बीच में शायद ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और शायद यही आप आज भी देख रहे हैं। तो एक जो मार्केट का पैटर्न है उसमें यही है कि लॉन्ग पोजीशन लेके जाइए, अगले दिन के गैप अप में निकल जाइए। जी हाँ, तो यही तैयारी होती हुई फिलहाल हम फिर 17,800 के काफी करीब, सिर्फ 5